सतगुणा मैं तुझ बिन वरना कोई। हम मूढ़ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोई। मेरे सतगुणा मैं तुझ बिन और न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में विपिन भैया और सौम्या भाभी के समक्ष। संगत जी, एक जो मैंने रात में स्वप्न देखा था मोर का, और जैसे ही मैं उठी हूँ और उसके बाद मुझे एक सत्संग आता है। उस सत्संग में गुरुजी ने बिल्कुल जो पीकॉक वाला जो ब्लू होता है कलर, वो चोला पहना है और उसमें था कि स्वागत की तैयारी कर ले, कल सुबह खुशियों की पोटली लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। और इसके साथ एक बैकग्राउंड में सत्संग था। अब संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया था कि मेरे स्वरूप के आगे बैठ के दाल चावल में नींबू गाड़ के खाना है, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। और कल जब मैं खाना खाई थी, मैं नींबू लेना भूल गई थी संगत जी। और अगर हम कोई चीज़ हमसे मिस होती है तो गुरुजी हमें बार बार वो चीज़ कहते हैं, बार बार यानी कि 3 बार। 3 बार के बाद हमारा गुरु हमें कहना छोड़ देता है। वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा नहीं मान रहा है तो छोड़ दे। हम भी अपने बच्चों को कितनी बार कहते हैं, 2 बार 3 बार कह के फिर हम भी छोड़ देते हैं। तो जब हम तो इंसान होके ऐसा करते हैं, परमपिता अगर हमें बार बार हमारी गलती होने पे भी माफ़ कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए संगत जी। तो कल ऐसा हुआ कि मैंने खाया गुरु जी के चरणों में बैठ के, अपने बच्चे के रूम में ज़मीन पे बैठ के। और मेरे से खाना ना बिखर रहा था पूरा खाने में, क्योंकि पता नहीं क्यों नीचे में बैठ के खाने में मुझे अनईज़ी लग रहा था। फिर मैं बाद में सोचने लगी कि बड़े मंदिर में तो मैं बड़े अच्छे से खाती हूँ, वहाँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती है मंत्र जाप करते करते। लेकिन वो मेरे मन में लास्ट में थॉट आया संगत जी। और उसके बाद यही मैसेज जो कल मुझे मिला था और मैंने वो भोजन ग्रहण किया था दाल चावल का, और जो ये सत्संग था, जो नीले चोले में गुरुजी बैठे हैं, पीकॉक है, और गुरुजी का हुक्म की सत्संग अभी सुन। 5-6 मिनट का सत्संग था और एक अंकल का सत्संग था जिसमें कि अंकल पे गुरुजी ने कृपा करी थी। उनकी माँ को लाइफ प्लेस किया था गुरुजी ने, और उनकी जो अंकल की जो माँ थी, उनके मायके साइड से बहुत सारे ब्लैक मैजिक के इशू के कारण उनकी माँ की सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। और ये उनकी माँ समझ नहीं पा रही थी, और वो उन्हीं से बात करती थी जो उनका अहित करना चाहते थे, उनके परम प्रिय बन के। मतलब उस सत्संग में अंकल ऐसा बता रहे थे, और अंकल को ऐसा ही कहा गया था गुरुजी के द्वारा कि तुम दाल चावल और नींबू निचोड़ के मेरे स्वरूप के सामने बैठ के खाओ, मैं तुम्हारे माँ का जो कोर्ट केस है, जो उनके पे प्रॉब्लम है, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अंकल ने गुरुजी का हुक्म मान के गुरुजी के समक्ष बैठ के और वो दाल चावल और नींबू लेके खाया था। और वेरी नेक्स्ट डे उनका सारा कुछ सॉर्ट आउट होने लगा था। कोर्ट केस के डेट आ गए उनकी माँ का, फिर हियरिंग हुआ, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो अंकल ने यही शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि किस तरह गुरुजी ने उनको एक आदेश दिया और उसको उन्होंने जितने प्यार से माना, तो गुरुजी ने उसका प्यार से उनको फिर उनको प्रेजेंट भी दिया, यानी कि उन पे कृपा की। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, होता क्या है कि आज मैंने सोचा, मैंने गुरुजी से कहा था कि अब मैं इनको कोई भी आपका मैसेज नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये आपका शुक्राना नहीं करते हैं। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये गुस्सा थी, लेकिन फिर तभी गुरुजी ने मेरे गुस्से को खत्म कर दिया।
उन्होंने कहा कि तू तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसकी तू शुक्राना कर दे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी अभी उनसे ये सेवा नहीं लेना चाहते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, मैं उनकी तरफ से, पति की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से, माँ की तरफ से। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, मेरे मन में गुरुजी ने कहा था कि आज तनु सत्संग करना है। अब आज मुझे वैंकूवर से एक सत्संग का इनविटेशन था, लाइव सत्संग का, और मैं उस लाइव सत्संग में जुड़ गई थी। और जब मैं उस सत्संग में जुड़ी हूँ, तो जितनी देर शब्द चल रहा है, शब्द के बीच में ही गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली। मेरा एक सत्संग मुझे याद दिलवाया और वो हुक्म दिया कि अभी रिकॉर्ड कर, अभी शेयर कर। पता नहीं किसके लिए था, लेकिन जो भी था, ये गुरुजी की कृपा होती है, उनकी आज्ञा होती है। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी सत्संग चल ही रहा है, मैं सुनते-सुनते ही आई हूँ खाना बनाने के लिए संगत जी। और उसी क्रम में एक पार्सल आता है हमारे घर में, और जब मैं पार्सल लेने जाती हूँ, तो जो भैया पार्सल लेके आए थे, वो तौलिया लेके आए थे और उनका एक उँगली था ही नहीं, उनका थंब था ही नहीं। और जब मैंने उनको वो सीओडी था, मुझे कैश पेमेंट करने थे। जब मैंने उनको पेमेंट किया, तो मैं उनके हाथ जब वो पैसे गिन रहे थे, तो मुझे बहुत दुःख लगा कि गुरुजी, इनको कितनी तकलीफ़ होती होगी ना। और गुरुजी ने कहा ध्यान दें। तो फिर मैंने रिलेट किया कि गुरुजी मुझे बार-बार कहते थे कि तेरे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब जगह पे हैं, उसका भी शुक्राना कर। तू देख पा रही है, सुन पा रही है, चल पा रही है, तेरे हाथ सलामत हैं, तू सब काम कर पा रही है, इसका भी शुक्राना कर। कितनों के पास होता भी नहीं है, हर अंग की एक कीमत होती है। करोड़ों की दौलत तुझे ब्लेस किया हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे अपनी आँखें दे दो, हम नहीं देंगे संगत जी, क्योंकि ये हमारी अरबों खरबों नहीं, अनमोल जागीर होती है, हमारे शरीर का अंग। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें वो एहसास कराया कि आपने हमें क्या ब्लेस किया हुआ है। अब संगत जी, मेरे मन में भाव था, मैंने सुमन को वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, और मैंने आपके हुक्म से कि उनको भी दाल चावल और नींबू निचोड़ के खाना है आपके स्वरूप के सामने। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि मैंने उसके लिए नहीं कहा था, अब मैंने सोचा माँ के लिए। और कल क्या हुआ था ना, कल जब माँ खा रही थी, तो मम्मी के हाथ में अभी नमनेस बहुत है, तो वो हाथ से नींबू नहीं निचोड़ पाती है। तो कल मैंने कहा था माँ मैं निचोड़ दूँ, तो उन्होंने कहा था हाँ, और मैंने ना उनके दाल चावल में वो निचोड़ दिया था। तो अनजाने में ही कल गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली थी। लेकिन आज जब मैंने खाना बनाया, तो मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप के सामने में बैठ के, माँ रोज़ खाना ग्रहण करती है, और मैंने माँ को बोला कि माँ, मैं ना नींबू आपको इसमें निचोड़ दूँ, तो वो कहती दाल में ही निचोड़ दो। और संगत जी, जैसे गुरुजी का मैंने प्लेट में देखा था, जो उस मैसेज में कि साग के साथ दाल था, और चावल था, और सलाद था, और कुछ भजिया टाइप थे। तो मैंने वही सिंपल आलू की भुजिया और सलाद और दाल चावल आज बनाया था, साग डाल के, बथुआ डाल के। और गुरुजी ने कहा था कि चटनी ज़रूर बनाना है, तो मैंने चटनी बनाई थी आंवले और धनिया पत्ता की, और मैंने मम्मा के प्लेट में रखा था। और माँ ने बोला कि मेरे दाल में नींबू निचोड़ दो, और मम्मी ने वो खाया। और जिस वक्त माँ ने खाना शुरू किया था, उस वक्त सत्संग कंप्लीट होके और शब्द गुरबानी बजने के बाद उसमें स्टार्ट हुआ था क्या, जय शिव ओंकारा। यानी कि गुरुजी ने स्वीकार किया मेरे इस भाव को। मैंने यही कहा कि गुरुजी जितनी देर माँ खाएंगी मैं मंत्र जाप करूँगी, आप उनको ब्लेस करो बाबा, आप उनको ब्लेस करो। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे अंकल के उस सत्संग से माँ को, और माँ के उस आहार ग्रहण करने से मुझे, और मेरे मन के भाव से सुमन को और हमारे बच्चों को सबको ब्लेस किया। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
एक और मैसेज उसी सत्संग के आगे के क्रम में था कि एक आंटी के पैर में बहुत पेन था और वो नहीं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनको मन में एक भाव दिए गुरुजी कि भजन चला के नाचिया कर, और यही मैसेज गुरुजी ने मुझे देहरादून में दिया था कि तू मेरे आगे भजन चला के नाचिया कर। और संगत जी, जब वो आंटी नाची, उन्होंने आधे 1 घंटे तक डांस किया और फिर उनके पैर में पेन हो रहा था फिर भी, लेकिन उसके बाद उनके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और वो आज बिल्कुल ठीक है। वो शुक्राना सत्संग कर रही थी अपना शेयर कि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि अब मेरे पैर में कोई तकलीफ़ नहीं है। और इसी से याद आया मुझे अरुण चौधरी अंकल की वाइफ़ का सत्संग, जिनको कि पार्किंसन था और उनको स्ट्रेचर पे लेके लाया गया था। वो कुछ करने योग्य नहीं थी और लगभग जब 11-12 बार उनको लंगर कराने के बाद जब वो मिलने आई थी गुरुजी के चरण स्पर्श करने, तो गुरुजी ने कहा था, रजनी आंटी, हाँ, हुन डांस दिखाओ। और वो सबके आगे नाची थी और गुरुजी ने कहा था कि देखो, कर देता ना कल्याण। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसी कृपा करते हैं और ऐसे टेलीपैथी से हमें बहुत कुछ समझाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने इस सेवा के लिए इस बेटी को चुना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा कल्याण करना गुरु जी। अ, श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस दिठे हर दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे जाए। सब थाई होवे सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु का यहाँ पर सुबह के 5:38 हुए हैं और आज की डेट है 11 दिसंबर और दिन है आज बृहस्पतिवार का। मैं अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करती हूँ आज के दिन के लिए। शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। आपने हमको जो भी कुछ दिया हुआ है उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। आपने जो हमको सुख समृद्धि दी है उसके लिए शुक्राना। जो भी आपने हमको ऐशो आराम दिए हैं उन सभी ऐशो आराम के लिए शुक्राना। जो भी आपने फैसिलिटीज़ दी हैं हर एक फैसिलिटी का शुक्राना गुरु जी। इस शरीर के लिए शुक्राना जो आपने हमको ये कीमती शरीर दिया है, ये निरोगी काया के लिए शुक्राना गुरु जी। इन रिश्तों के लिए शुक्राना गुरु जी जो आपने हमको परिवार दिया है। हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ है, हमारे जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स आपने हमको दे रखी हैं, व्यक्ति हो या वस्तु हो, प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जल अग्नि वायु आकाश और धरती, ये पांचों तत्व, इन सभी पांचों तत्वों का मैं शुक्राना करती हूँ। सारे विश्व का शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी। बाबा, हमको नेगेटिविटी से दूर होने के लिए शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा हमको जो भी कुछ दे रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। जब तक इंसान परमात्मा का शुक्राना नहीं करता तब तक उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। परमात्मा को शुक्राना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे शुक्राना कराने के लिए, हमसे शुक्राना में शब्दों को बुलवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमको जो ये गिफ्ट दिया है कि हम शुक्रिया कर सकते हैं हर रोज़, इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे बाबा किसी न किसी इशारे से हमको बुला ही लेते हैं शुक्राना करने के लिए। मैं अपने प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनकी अपनी ही युक्ति है कि वो हमसे कैसे शुक्राना कराएं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी। आपकी ही कृपा से हम शुक्राना कर पाते हैं। आपकी ही कृपा से हम शुक्राना में कुछ बोल पाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, माया सदा कोशिश करेगी, अर्थात जो नेगेटिविटी है होती है वो हमेशा ये कोशिश करेगी कि हम परमात्मा का शुक्राना ना करें। वो हमको खींचेगी। लेकिन हमारे पास हमारे गुरुजी हैं। हमारे जो गुरुजी हैं वो हमको स्थूल रूप में दिखते तो नहीं हैं। बेशक हम सुनते हैं कि गुरुजी अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि क्या सचमुच में गुरुजी अपने स्वरूप में होते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं ये नहीं कहती कि आप हमको साक्षात्कार कराइए या फिर कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाइए। हमारे गुरुजी बस किसी न किसी माध्यम से हमको अपने आप से जोड़े रखिए, क्योंकि भगवान से हमको कोई भी डिमांड नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। अपने गुरुजी को तो सिर्फ धन्यवाद ही करना है हमको। बाबा, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। बस यही गीत हम गाते रहें। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ओ बाबा, करते हो तुम ओ बाबा, मेरा नाम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं समझती हूँ कि हम सबको परमात्मा के प्रति इतना शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने जीवन में आई हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए, जो हम हर रोज़ परमात्मा के दिए हुए धन को यूज़ करते हैं अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए, जो हम हर रोज़ इतना खर्चा करते हैं, उस धन के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक एक पैसे के लिए, एक एक उसमें जो पाई होती है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हम जो खुले हाथ से खर्चा करते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम वैल्यू करते हैं उस धन की जो आपने हमको दिया है, उन सारे रिसोर्सेज की जिनके माध्यम से धन हमारे घर आता है। उन सारे रिसोर्सेज को शुक्राना करते हैं। उन सारे रिसोर्सेज के लिए आपका शुक्राना करते हैं गुरुजी, क्योंकि हमारा जो मुख्य बिंदु है जहाँ से हमको सब कुछ मिलता है वो हमारे बाबा हैं, हमारे गुरुजी। वही सागर हैं, वही हमको शुक्राना करना सिखाते हैं, वही हमको शुक्रगुजार महसूस करना सिखाते हैं। जितना हम अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करते हैं, उतना ही हमारे दिल में अच्छी फीलिंग होती है। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमको इतनी फैसिलिटीज़ देने के लिए। हर एक चीज़ आपने जो भी दी है, घर है, कपड़े हैं, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, किचन है जहाँ पर हम आराम से खुले में खड़े होकर काम कर सकते हैं, ओपन किचन जहाँ कोई घुटन नहीं, आराम से सांस ले सकते हैं। शुक्राना बाबा, अच्छा प्रकाश होता है किचन में। जितनी मर्जी गैस यूज़ करो, जितना मर्जी पानी यूज़ करो, जितने मर्जी खाने पीने के सामान, फ्रिज हमेशा भरा रहता है गुरुजी। कपड़े लत्तों की कोई कमी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जो हमको हर रोज़ सुबह शाम दिन रात हमको इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है गुरुजी ने, उसके लिए शुक्राना। इतना जो सुंदर मौसम यहाँ पर रहता है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसकी मदद से हम अपने काम करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, चार्जर, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं
हर एक चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। हम शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे गुरुपा के। बाबा ने हमको सिर्फ दिया ही दिया है, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं है। हमेशा देते ही आए हैं गुरुजी हमको। शुक्राना बाबा। मैं अपने बच्चों की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनको भी जो भी फैसिलिटी आपने दी है, उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। थैंक यू गुरुजी। हम सबको अपनी कृपा दृष्टि में रखने के लिए शुक्राना। हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने का शुक्राना गुरुजी। हर पल आपका शुक्राना ही है बाबा। जब तक इंसान पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएगा नहीं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को नहीं देखेगा कि परमात्मा ने हमको कितना कुछ दिया हुआ है, परमात्मा ने हमको कितना अच्छा अच्छा दिया हुआ है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमात्मा का हस्तक्षेप होता है। बेशक कर्म हम करते हैं, लेकिन कराने वाला हमारा परमात्मा है। उनकी ही शक्तियों द्वारा हम अपना हर एक कार्य कर पाते हैं। हम परमात्मा की शक्तियों से ही बोल पाते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति विराजमान है, वो भी परमात्मा की दी हुई है। इसलिए हम हमेशा अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करते हैं। परमात्मा को शुक्राना के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा तो हमेशा दाता है, प्यार के सागर हैं। बाबा हमको शुक्राना करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि हम उस शुक्राना को महसूस कर सकें, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकें, जो हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस बनती हैं। उस नेगेटिविटी को हम अपने जीवन से निकाल सकें। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें वो दृष्टि देना, हमें वो बुद्धि देना, जिससे कि हम हमेशा अपने जीवन में सकारात्मकता से जीते रहें। हमारा मन हमेशा पॉजिटिव रहे, अपने जीवन के प्रति, खुद के प्रति, परमात्मा के प्रति। हम हमेशा इस बात का धन्यवाद करते रहें कि बाबा हमेशा हमारे पर कृपालु हैं, दयालु हैं। बाबा सूर्य की तरह हमेशा हमको प्रकाशमान करते जा रहे हैं, हमारी अथक सेवा करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं गुरु जी के। शुक्राना बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
यहीं पर मैं अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और तैयारी करेंगे अपने अगले शुक्राने सत्संग की। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, हमारे भाग्य की रेखाएं तभी खुलती हैं जब हम अपने प्यारे गुरुजी को शुक्राना करते हैं। शुक्राना करना अर्थात सचमुच में परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव रखना। शुक्राना गुरुजी, आप हर रोज़ हमको ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपके पूरे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा हमारा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारी अरदासों को भी बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं हमारे बाबा। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरे शुक्राने सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। मैं अमिता, नोएडा से। मैं अपना शुक्राना सत्संग बुधवार दिनांक 10 दिसंबर 2025 को लेकर आप गुरुजी और आप सबके समक्ष गुरुजी का शुक्राना लेकर आई हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि गुरुजी बुधवार को किया हुआ शुक्राना जो भी अमंगल कार्य होते हैं उसको मंगल में बदल देते हैं। संगत जी, ये मैं शुक्राना अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, बेटी की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, मेरी डॉटर जॉब करती है, वो आर्किटेक्ट है और साथ में उसकी पब्लिक डीलिंग है। तो संगत जी, वो पिछले कुछ दिनों से जॉब के रिगार्डिंग काम को लेकर काफ़ी टेंशन में चल रही थी। वो जो भी काम कर रही थी, इतनी उसने दिन रात मेहनत की, क्लाइंट के साथ इतनी मीटिंगें, उसके पास काफ़ी जो भी प्रोजेक्ट थे उस रिगार्डिंग उसने काफ़ी क्लाइंटों के साथ मीटिंग वगैरह की, सब कुछ किया। उसका काम तोड़ चढ़ता था, क्लाइंट हाँ करते थे, लेकिन उसकी कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा था। यानी कि बुकिंग तो थी, लेकिन जैसे एक टारगेट होता है मंथ का, उसको जो करना था वो टारगेट नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। क्लाइंट सब ठीक थे, लेकिन पैसा नहीं, आगे का प्रोसेस हो रहा था लेकिन पैसा नहीं हाथ में आ रहा था। तो इसी रिगार्डिंग उसकी ऑफिस में भी काफ़ी, मतलब एक टारगेट होता है तो आपको वो टारगेट अचीव करना होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस होती है। तो उसका वो टारगेट नहीं अचीव हो रहा था, तो काफ़ी टेंशन थी। और ऑफिस में उसके जो सीनियर थे वो भी इस बात को लेकर उसको रोज़ रिव्यू होता था और उसको बोलते थे। तो उससे उसका बिहेवियर भी काफ़ी चेंज। वैसे मेरी बेटी बहुत
चुलबुली है, बहुत टेंशन फ्री रहती है। लेकिन उन दिनों में मैं देख रही थी कि अपने काम को लेकर वो इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट नहीं उसके मुताबिक मिल रहे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा शो नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में फिर भी वो चीज़ मुझे दिखती थी। संगत जी, सुबह बच्चे जाते हैं और रात को आते हैं, तो आप सबको जैसे पता ही होता है कि एक ऐसा लगता है कि बच्चे कब हम वेट करते हैं, पेरेंट्स उनकी वेट करते हैं। इसी प्रकार मैं भी उनकी सारा दिन में वेट, तो रात को लगता है कि बच्चे आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, कुछ हंसी मजाक होगा। लेकिन वो घर आती थी तो उसका चेहरा उतरा हुआ ही होता था, पता चल जाता था साफ कि वो टेंशन में। बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में वो रौनक भी नहीं मुझे दिखाई दे रही थी। बट वो मेहनत बहुत कर रही थी और वो मुझे उसकी मेहनत दिख भी रही थी। मैं ऐसी, वो कुछ कुछ मेरे से शेयर करती थी तो मैं उसको थोड़ा सा कंसोल भी कर देती थी, ढांढस भी बंधाती थी, अपनी तरफ से तसल्ली भी देती थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर टेंशन में चली रही थी। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने पता नहीं उसको, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ और मैं पिछले 3 साल से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। और मेरी बेटी भी भोले बाबा को बहुत मानती है। तो कहीं ना कहीं उसकी भोले बाबा से भी अपनी बात होती होगी, लेकिन मैंने उस रिगार्डिंग उससे कोई मेरी उस पर बात नहीं हुई। तो मैंने उसको ऐसे ही एक दिन बोला कि तुम संगत जी की, पहले वो ना हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहनती थी, लेकिन उसने कुछ महीनों से वो ब्रेसलेट भी पहन के बैग में ही डाल दिया था। मैंने जब भी उसको बोलती थी, कहती मम्मा मेरे साथ है पर मेरे बैग में है। तो ऐसे ही मैंने उसको उस दिन बोला कि बेटा आप वो ब्रेसलेट भी निकाल कर पहनो। और कुछ होता है कि जैसे मुझे गुरुजी भी काफ़ी दिनों से बेटी के रिगार्डिंग भी नेगेटिविटी के, मतलब ये तो संगत जी मैं ऑलमोस्ट देख रही हूँ कि जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से ही मुझे ब्लैक मैजिक के 3 साल से ही वो शुरू में ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे और बीच में फिर बंद भी हुए थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से दोबारा से मेरे पास वो सब सत्संग आ रहे हैं और मैं सुनती भी हूँ। तो उसमें जैसे जैसे सत्संग आते जाते हैं और जैसे जैसे टाइम होता है तो मैं उस रिगार्डिंग उन सत्संग को सुन भी लेती हूँ, अवॉइड नहीं करती हूँ। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि बेटा आप गुरुजी का निकाल कर ब्रेसलेट भी पहनो और ऐसे उसको बैग में नहीं रखो और मन ही मन में ना आप, क्योंकि वो भोले बाबा को मानती है, तो मैंने उसको बोला कि ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, अगर आपको पूरा नहीं भी मंत्र जाप करना तो आप इतना ही कर लिया करो। कहती नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पिताश्री से भी बोलती हूँ और मैं ये गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, मन मन में मैं करती हूँ। तो संगत जी उसने मेरे कहने से अगले दिन ही निकाल कर अपना गुरुजी का ब्रेसलेट भी हाथ में पहन लिया और वो ऑफिस भी चली गई। इन बिटवीन मेरे पास भी जो है वो गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए कि तुझे खुशखबरी मिलेगी, 2-3 ऐसे करके खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने डेट वगैरह भी बता दी कि इस डेट को ऐसे ऐसे तुझे खुशखबरी मिलेगी। चले संगत जी, मैं भी सत्संग सुनती रही और फिर संगत जी ऐसा ही हुआ, जैसे ही उसने ब्रेसलेट पहना एक दिन निकला, अगले दिन ही उसकी मीटिंग वगैरह भी थी, डेली वो मीटिंग अटेंड कर भी रही थी क्लाइंट्स के साथ। तो आई तो शाम को फिर उसने बोला मम्मी कि मेरा जो है मीटिंग अच्छी गई है और क्लाइंट ने बोला है कि जो आगे का उन्होंने अमाउंट देना है तो वो अब अमाउंट दे देंगे, तो कल तक मेरा जो है वो अमाउंट आ जाएगा मम्मा 2 क्लाइंट का। तो जैसे ही वो घर आई तो उसके थोड़ा सा टेंशन फ्री थी, तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी का शुक्राना करो। तो उसने बोला मम्मा मैंने तो किया था लेकिन मैं अभी फिर से एक बार दोबारा से कर देती हूँ। तो उसने गुरुजी के सामने स्वरूप के सामने गई और उसने बोला कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और इसी बात पर गुरुजी मैं भी आपको लख लख शुक्राना करती हूँ कि आप बहुत जल्दी सुनते हो, जैसे ही हम सोचते हैं वैसे ही आप बहुत जल्दी सुनते हो। संगत जी मैंने गुरुजी से मांगा नहीं था कि आप गुरुजी उसका ये काम बना दो या वो काम बना दो, या मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं बोला। तो मैंने बस इतना ही एक दिन बैठ के गुरुजी के सामने बोला था कि गुरुजी आपकी बेटी, आपकी नवासी बहुत टेंशन में है और आप देख लो
कि क्या करना है। वो अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी कर रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी मेहनत जो है वो रंग नहीं ला रही है। तो गुरुजी आपको जो भी बेहतर लगता है, और मुझे ये भी पता है गुरुजी आप कि हमारे लिए, बच्चों के लिए आप बेहतरीन करोगे, तो आपको जो भी उसके लिए ठीक लगता है आप उस तरीके से देख लो। और संगत जी बस उसका वो 2 प्रोजेक्ट से उसका पेमेंट आ गई, थोड़ी सी वो टेंशन फ्री हो गई, और मुझे भी तसल्ली हुई कि चलो गुरुजी ने, संगत जी गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। कई चीज़ें तो ऐसी हैं संगत जी, उन्हें तो हमारा सब कुछ पता ही है, कहने क्या उनसे बोलने की भी जो, अगर आप मन में सोच भी रहे हो ना, तो वो भी सोच इतनी जल्दी वो सुन लेते हैं ना कि आपको उनसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बाबा मेरी आपसे यही अरदास है, यही विनती है सर झुकाकर कि आप बस हमें अपनी चरनी शरनी यूं ही लगा कर रखो गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अभी भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही ये अपना शुक्राना सत्संग शाम के वक्त कर रही हूँ। शाम ही नहीं संगत जी, इस टाइम जो है वो 8:04 हो रहे हैं, और मैं एक किस्म से रात ही हो रही है। तो मैं बुधवार की रात को ये शुक्राना सत्संग उनके समक्ष बैठकर कर रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी बस आपसे यही अरदास है, मेरी विनती है कि आप बस इसी तरीके से हमारा हाथ पकड़ कर रखिए, क्योंकि हम तो नादान और बेवकूफ़ बच्चे हैं आपके। हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है गुरुजी महाराज कि आप हमारा हाथ बस यूं ही पकड़कर अपने चरनी शरनी लगा कर रखो, और सबको सबको सबका भला करो, सरबत का भला करो। संगत जी सॉरी गुरुजी, आप सरबत का भला करो। जितने भी कोई किसी को भी जो भूखा है वो रात को भूखा ना सोए गुरुजी महाराज। हॉस्पिटल्स में इतनी दुनिया बीमार पड़ी है, सबका कल्याण करो। लोगों की सोच इतनी जो खराब हो चुकी है गुरुजी महाराज, मेरी बेनती है आपसे उस सोच को अच्छाई में बदलो। लोग पता नहीं संगत जी नहीं अच्छा लगता है कि इतनी इतनी बुरी दुनिया हो चुकी है, इतनी बुरी दुनिया हो चुकी है कि बस अब तो गुरुजी का ही आसरा है। और गुरुजी हम सबको तारने के लिए ही उन्होंने पृथ्वी पर शिव रूप से गुरुजी का अवतार लिया था। तो इसीलिए मैं यही गुरुजी आपसे विनती है कि आप अपनी एटलीस्ट संगत को तो सबका भला करो, सरबत का भला करो, सरबत का भला करो। संगत जी अब हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, और बहुत जल्द आप सबके समक्ष एक नए शुक्राने के साथ फिर से हाजिर होंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी प्रीत कनाडा से अपना सत्संग लेके संगत जी में हाजिर हुई हूँ। संगत जी मैं आज गुरुजी का शुक्राना करने आई हूँ, और सच में मतलब अ, हम बोलते हैं ना, कभी अगर हम आप सच्चे दिल से गुरुजी को कोई अरदास करते हैं ना, कभी कभी गुरुजी हमें जो सच्चाई है वो ड्रीम्स में भी दिखा देते हैं। ये हमारे गुरुजी की बढ़ियाई है। संगत जी मुझे भी मतलब मैं क्या बताऊँ कि ड्रीम्स में इतना डरावना ड्रीम, मतलब कहने को तो बहुत ही डरावना ड्रीम था कि जैसे ड्रीम में मतलब मुझे एक मुझे दिख रही है कोई लेडी जैसे कोई दिख रही थी, और वो मेरे हस्बैंड के साथ जैसे मैं देख रही हूँ कि 2-3 बार ऐसे बाहर जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, ड्रीम में मैं देख रही हूँ तो वो वहाँ जा आ रही है, और मैं नोट कर रही हूँ कि बार बार हर जगह पे कैसे दिख रही है। मतलब मुझे डाउट हो रहा था ड्रीम में भी। तो फिर मुझे एक और चीज़ साथ में ऐसे कुछ दिखाई जाती है कि एक कोई घर है, हाँ, कोई घर है जहाँ पे जो सपने में मेरा घर है, उसके अंदर ही अंदर कोई और घर भी है, अंदर ही अंदर। मुझे पता भी नहीं था कि अंदर निकल के उसके अंदर काफ़ी कमरे बने हुए थे, और उसके
अंदर एक मतलब कि जैसे वो रहती है ना चुड़ैल टाइप लेडी, वैसे कोई बैठी थी अंदर। तो मैं अंदर जाती हूँ तो मतलब मैं देख के डरती हूँ, और मुझे ऐसे ड्रीम में फील हो रहा था कि मेरा जो हस्बैंड है वो जानता है कि ये सब है, और वो मुझे बोल रहा है नहीं नहीं तो ये सब कुछ नहीं उठा सकती यहाँ से, ये जो है इसे ऐसे ही पड़ा रहने दे, कोई इसको छेड़ नहीं सकता है। और अंदर ऐसे मतलब मरे हुए लोगों की फ़ोटो लगा रखी थी वहाँ पे। तो मैं संगत जी सच में ड्रीम में बहुत भयंकर तरीके से डरी हूँ, और मुझे सच में मुझे उठते ही ये पता लगा गुरुजी ने बहुत भयंकर मेरा कोई कष्ट काटा है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या क्या कष्ट होते हैं कभी जो हमें ड्रीम्स में कटते हैं हमारे संगत जी। मतलब अगर देखा जाए तो रियलिटी में ऐसा प्रूव हम कुछ कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे चीज़ें कभी कभी हमारे साथ हो जाती हैं, और वो पता लग जाता है, वो अपने आप गुरुजी ही बता देते हैं कि हाँ ये है, ये कटा है कुछ। और वो कुछ तो मेरी लाइफ में चल रहा था कि मैं गुरुजी को बोल रही थी, और वो इतना मुझे ड्रीम के रूप में कुछ दिखा है। तो मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा अजीब सा मैंने ब्लैक मैजिक ऐसे कुछ देखा, वो मरे हुए लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी, और वो जो लेडी थी शायद वो जैसे बोलते थे हम विच क्राफ्ट टाइप होती है ना, जो वो लेडी थी। और वो कोई बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत थी, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत थी वो। और मैं देखती हूँ, और वो जब वो अंदर तहखाना टाइप था, वो पता नहीं क्या था उसके अंदर, तो वो इतनी ज़्यादा एज थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी, ला लो आप 80-90 साल जैसे होते हैं ना, 100 साल ऐसी बूढ़ी थी। और ऐसे दिखा रहे हैं उसके मरे हुए हस्बैंड की फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पे, ऐसे ऐसे चीज़ें। पर वो जब वो बाहर दुनिया में आती है, तो वो मुझे जो ड्रीम में दिखाया जा रहा है कि जब वो बाहर दुनिया में आती है तो वो क्या करती है, अपने आप को वो मैजिक से जो है जवान बना लेती है। तो ऐसा कुछ ड्रीम मुझे आया, मतलब मैं सही में इतना दंग रह गई हूँ कि ये सब क्या है, मतलब क्योंकि आज अब ये तो जो देखो गुरुजी भी बोलते हैं ब्लैक मैजिक ये वो तंत्र मंत्र सब है, पर अब पता नहीं कौन सा गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है। गुरुजी आपको ही पता है कौन सा कष्ट आपने मेरा काटा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। क्योंकि जो घटा है ना, मतलब अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, मतलब बिलीव नहीं कर सकते हो। आपकी आंखों के सामने ऐसी चीज़ अगर कोई वैसे हमें बताए ना कि ऐसे 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 है, तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये पॉसिबल है। तो हमें मुझे लगता है कि ड्रीम्स अपने पक ये भी जैसे और संगत भी शेयर करती है तो हमें करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है ना, ऐसा कुछ किसी किसी और की लाइफ में भी हो रहा होता है, और कुछ ऐसा किसी को किसी के अब आपके मान लो पार्टनर आपको चीट कर रहा होता है, तो आपको नहीं पता होता है या कुछ भी ऐसा, तो कुछ ऐसा गुरुजी हमें दिखा देते हैं करके, और वो रीज़न भी क्या है उस चीज़ का। कभी कभी ये भी होता है कि जो आपका सामने बनता है ना, वो कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक के अकॉर्डिंग कुछ कर रहा होता है। कभी वो मतलब उस इंसान को खुद ही नहीं पता होता है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना बुद्धि बांधन ये वो, क्योंकि अगर गलत किसी ने मतलब आपको ऐसे कोई जो अब मैंने जो देखा है सब कुछ, तो ये तो मतलब कि सोच से भी परे था कि कोई ऐसे दिखना इतनी, तो वो सब मतलब मैं तो बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मैं जब सोच भी रही हूँ ड्रीम के बारे में, मुझे इतना भयंकर डर लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही भयंकर कुछ था, जैसे कोई मैंने रियल में जैसे जब जैसे सुना है कि ये विचक्राफ्ट होती हैं, वो मैंने मतलब रियल में ऐसे ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि हाँ एक विचक्राफ्ट ही है, कोई लेडी जो है विचेस होती है ना एक्चुअली। यहाँ जो हम यहाँ रहते हैं बाहर कंट्रीज में, यहाँ पे तो ये नहीं होती ना, इंडिया में तो ऐसे बोलते हैं कि पंडित हैं, बाबे हैं, ये तांत्रिक हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें इतनी नहीं होती, वो यहाँ विचेस होती है। विचेस मतलब वो लेडीज होती हैं जो ये तंत्र मंत्र जादू टोना खुद करती हैं, उन्हें विचेस बोला जाता है। और जो विचेस होती हैं जो यहाँ बोला जाता है उनको, तो यहाँ यही इनका ही है, और ये यहाँ पे नॉर्मल है, आप देख के किसी को बता नहीं सकते कि ये लेडी कोई विच होएगी। बिकॉज विच मतलब जो तंत्र मंत्र जानती है, जादू टोना काली क्रिया काला इलम वगैरह जानती है, उनको बोलते हैं। तो ये सब अगर क्योंकि ये लोग क्या है, वो अंदर ही अंदर सीखती रहती हैं, उनको किसी को पता नहीं लगता है कि ये बंदी क्या कर रही होगी। पर ये है कि उनका जो इन चीज़ों को जानते हैं, जैसे जो
अपने गुरु से जुड़े हैं, भगवान से, वो तो उनको देख के थोड़े से उनको पता लग जाता है, उनकी एनर्जी उनको फील हो जाती है कि इसकी एनर्जी में गड़बड़ है कुछ। और जो नॉर्मल लोग हैं वो उनकी एनर्जी को पहचान भी नहीं सकते कि ये इसकी एनर्जी कैसी है। तो वैसे ही मुझे जो ड्रीम में दिखाया गया कि वो एक विच लेडी थी, जो कि ऐसा करके इतनी लाइक 80s ऑफ या 90s ऑफ एज थी उसकी। अब वो देखो, जब वो बाहर आती है, मतलब सोसाइटी में आती है, जब वो बाहर आती है तो वो कैसे अपना सोसाइटी में आके अपना रूप बदल लेती है। मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि ये होती है पावर इनमें, जो ये लोग तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं, क्रियाएं करती हैं, इनके अंदर ये होता है कि ये अपनी एज को या किसी से वो, जैसे पहले दिखाते थे ना कि राक्षस आके खून पी गया ऐसे करके, तो ये किसी से ऐसे यंग लोगों से उनकी यूथ जो चुरा लेती हैं। ये तो मुझे भी पता है, ये चुरा लेती हैं क्योंकि ये इनका होता है, तभी ये ऐसे यंग के पीछे भी पड़ती हैं। और इनको जहाँ कोई ऐसे, क्योंकि बहुत लोग हैं, एक बार आप इनके कांटेक्ट में आ गए तो ये क्या करती हैं, ये आपको उसके बाद तो ये मैजिक ही कर देंगी ना, आप पे कुछ ना कुछ आपको कर देंगी आपके ऊपर, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है आपके साथ, ठीक है ना। तो ये जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया है, बहुत ज़रूरी था संगत जी तक भी पहुंचना, कि हमें आसपास भी अपने ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई विच क्राफ्ट करने वाली लेडी या विचिस होती हैं, इनको ये प्रॉपर तंत्र मंत्र यहाँ पे तो बहुत इनका ज़्यादा है, बाहर की कंट्रीज़ में तो जो इनको नहीं पहचान सकते उनके लिए तो मतलब बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी होती है ये। तो स्पेशली वही टारगेटेड, तो यूथ ही टारगेटेड होता है इनका, कि जैसे इंडिया में भी होती होंगी, जो होती है आंटी टाइप लेडीज़ होती हैं, ये जो अब बड़ी बड़ी एज की होती हैं और वो टारगेट करती हैं जवान लड़कों को। तो स्पेशली ऐसी ही लेडीज़, क्योंकि इनको इनको क्या चाहिए होती है उनसे, इनके तंत्र मंत्रों से ये कुछ करती हैं जिससे कि उनकी एज, जो सामने वाला है उसको एजिंग कर देती हैं ये, उसके साथ रिलेशन बना के उनके साथ फिजिकल होके, और जो उसका यूथ है उसकी जो वो चीज़ है ये अपने अंदर सक कर लेती हैं। तो ये इनका रोल होता है लेडीज़ का, जो होती है विच लेडीज़ होती है, विच क्राफ्ट करने वाली लेडीज़। और जो लड़के हैं उनको लगता है कि वाह खुद ही, पर वो जो अपना रूप भी चेंज कर लेती हैं, यहाँ तक वो भयंकर हो सकती हैं। जैसे पहले बोलते थे ना, अपना रूप बदलने वाली चीज़ें होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, वो असल में ये कोई आत्माएं नहीं, ये इंसान ही है, ये इंसान ही होते हैं। और वो ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया है कि कैसे वो इतनी एज की लेडीज़, 80s की, 85 और 90 की लेडीज़ कैसे अपना रूप बदल सकती है तंत्र क्रिया करके, और वो अंदर उनका कैसे वो सब मरे हुए लोगों की फोटोज, उनका अंदर इतनी सारी उनके साथ एनर्जीज जुड़ी होती हैं, भूत प्रेत, जो ये ब्लैक मैजिक का काम भी करती हैं। सो मतलब यही है, यहाँ से तो मुझे संगत जी को भी बताना था कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई चीज़ ऑफर करते हैं ना लोग, आगे क्या पता किसके पास मैसेज जा रहा है, आप अपने पार्टनर्स को, अपने हस्बैंड्स को भी मैसेज दे सकते हो संगत जी, कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई चीज़ ऑफर कर रही है ना आगे से, इट मीन्स वो आपसे डबल से भी ट्रिपल लेगी वापस। बस ये चीज़ उनको, ये मैसेज इसमें से मुझे यही ड्रीम में से मिला है कि जो, क्योंकि आप वो उनका काम ही ये है कि आपके यूथ, आपका जो है, आपका जो यूथ है वो आपके अंदर से सक कर लेना है। और वो जो इनके कांटेक्ट में आएंगे वो जल्दी बूढ़े होंगे, जो इनके कांटेक्ट में आएंगे वो जल्दी उनका सब कुछ फिनिश करने हैं, क्योंकि वो एनर्जी उन्होंने सक कर लेनी है, उनका काम यही है, क्योंकि वो विच क्राफ्ट करती हैं। तो वो जो गुरुजी ने मुझे आज दिखाया है, पता नहीं कौन सा गुरुजी, आपने मेरा कष्ट काटा है। और एक संगत जी में भी यही मैसेज जा रहा है, जाने जरूरी है कि ऐसी लेडीज से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में भी होती है, जैसे वो बोलते हैं ना, कोई लेडी पे इंडिया में भी बोलते हैं कि किसी को शक होता है कि ये कुछ करवाती है शायद ऐसे करके, और बड़ी एज की होती हैं वो, पर वो टारगेट करती हैं अपने से छोटी एज के लड़कों को। क्यों? क्योंकि साथ वालों को नहीं करेंगी, उनमें क्या, वो तो सेम एज के हैं, उनको तो खुद ही बुढ़े हैं, बुढ़ों को तो करेंगी नहीं वो टारगेट करेंगी छोटी एज। क्यों? क्योंकि उनको उनका यूथ और उनकी एनर्जी सक करनी होती है। और वो कोई वैसा नहीं है कि उनको प्यार व्यार कुछ नहीं, वो सिर्फ एक तांत्रिक क्रिया और एक विच क्राफ्ट होता है उनका। और जो गुरुजी ने मुझे आज दिखाया है तो अनबिलीवेबल है, जो मैंने देखा है, मतलब अब भी बहुत डरावना है वो जो मैंने देखा है, पर वो सच है। और ज़रूरी है शायद संगत में जी में, और मुझे शुक्राना तो करना ही है गुरुजी का, बहुत बहुत दिल से गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुजी। आपका ही सहारा है गुरुजी, आप ही आगे ये चीज़ों को अंत करोगे, क्योंकि संगत जी
ये जो आपको हमें दिखा भी देते हैं ना गुरुजी सब कुछ, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब दिखाने को तो ये नहीं हम बोल सकते कौन है, किसका चेहरा नहीं होता है, पर गुरुजी का अपना एक तरीका है कष्ट काटने का, हमें अपने साथ जोड़ने का और हमारे दुख दूर करने। वो गुरुजी का अपना तरीका है, वो हमारी और आपकी समझ से परे का है। बस मैं गुरुजी का यही शुक्राने को विराम देती हूँ और गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो ये शुक्राना सत्संग है, जो हम हमारे साथ हमारे गुरुजी कृपा करते हैं, हमारे पे जो उनकी दया होती है, हमें जो हमारी और संगत बहनें भी हम लोग सब एक दूसरे को बताते हैं, तो सच्ची में हमारी आंखें खुल जाती हैं कि ये हो चमत्कार गुरुजी के दरबार में ही होते हैं। और हम इसे चमत्कार भी नहीं कह सकते, ये तो उनका एक तरीका है अपनी संगत का भला करने का। ये चमत्कार भी नहीं कहेंगे, चमत्कार तो फिर ये हो गया कि हम मांगते नहीं हैं, पर गुरुजी की दया है, उनकी बख्शिश है, उनका हमारे सर पे जो हाथ रखने का तरीका है, वो दुनिया में जो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, असंभव को भी संभव करते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं, ये प्रूफ करते हैं वो। जब वो अपनी संगत पे दया करते हैं, तब जब उनकी रज़ा होती है, जब वो अपनी मौज मौज में आते हैं, तो संगत जी बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्राना। आपका विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके माध्यम से ये सब जो हमारी अरदास है वो गुरुजी तक पहुंच जाती है। जो हमारी प्रॉब्लम हमें आती है, हम वो गुरुजी संगत जी में बताते हैं, संगत के माध्यम से, संगत के दिलों में ही हमारे गुरुजी बसते हैं, तो वहाँ से हमारा सोल्यूशन आ जाता है। तो ये कोई ये नहीं है कि कहीं बोलते हैं कि नहीं ये वो बताना नहीं, ये संगत के, क्योंकि हम लोग संगत तो गुरु रूप ही होते हैं ना, संगत को हम ऐसे नहीं बोल सकते। संगत के दिल में ही गुरु बसते हैं और पता नहीं किसके दिल से गुरुजी ने हमारा सुन लेनी है। और यहाँ मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, मेरी संगत के दिल में ही मेरे गुरुजी हैं, वहीं शुक्राना पहुँच जाएगा। और ये शुक्राना करना है तो फिर गुरु के चरणों में हमें बैठना ही पड़ता है और उनका शुक्राना तो करना बनता है, जब वो इतने इतने बड़े कष्ट काटते हैं हमारे। सो मैं अपने इस शुक्राना संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।